अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे। अज़ीज़ तर रखता है वो मुझे मेरी जान से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे रो मुझ पे रखता है, यही वजह है मुझे चूमते वो झिझकता है। वो आशना हर कर्ब से रहे मेरे हरदम, वो आशना हर कर्ब से रहे मेरे हरदम। वो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है, जुड़ी है हर खुशी उसकी मेरी जान से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो है बाप। पता है बेटी सबसे ज़्यादा अपने बाप से प्यार क्यों करती है? देखें, वो जानती है कि दुनिया में बाप ही वो वाहिद मर्द है जो उसकी खुशी में खुश होता है। बाप ही एक ऐसी हस्ती है जो कभी भी उसे धोखा नहीं देता और हर दम उसके साथ रहता है। देखें, बाप की जो दुआ है ना, वो बेटी की नहीं, बेटे बेटी दोनों की ढाल बन जाती है। और बाप एक ऐसा रिश्ता है जो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। और एक लड़की का पहला, सच्चा और सारी ज़िंदगी रहने वाला जो प्यार है वो उसका बाप ही होता है। और बाप एक ऐसी हस्ती है जो आपके ऊपर एक साए की तरह होती है, चाहे किसी एज में भी हो। औलाद के ऊपर जो बाप है वो बाप ही होता है। जब औलाद दुनिया में आती है ना, सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो बाप को ही होती है। उंगली पकड़ के चलना भी बाप ही सिखाता है और अपना नाम देता है आपको। देखें, कितनी बड़ी बात होती है कि हमारे साथ अपने बाप का नाम सारी ज़िंदगी चलता है। देखिए, जब हम बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपना बाप ही याद आता है, क्योंकि वो हमेशा हमें, चाहे बचपन में क्यों ना हो, हमेशा यही कहते थे कि जो है कभी भी कोई मुश्किल हो तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें टेंशन में नहीं आना है। और उनकी ये बात हमें मजबूत बना देती है और फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल हम आसानी से तय कर पाते हैं। देखिए, बाप जो होता है ना, वो एक पहाड़ की तरह होता है जो सारी सर्दी, गर्मी, धूप, तूफ़ान, हवाएं बर्दाश्त करता है। और उस पहाड़ के नीचे जिसको सुकून दिया होता है, साया दिया होता है, वो कभी भी नहीं बताता कि मुझे भी सर्दी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है, मेरे भी पैरों में छाले हो जाते हैं। वो इसलिए सारी सर्दी, गर्मी, धूप सब चीज़ें इसलिए बर्दाश्त करता है कि उसकी औलाद जो होती है वो उसकी ताकत होती है। और बाप ऐसी हस्ती है जो साहिबा की तरह होती है। जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे, ना भी चमके तो कोई बात नहीं, तू तो वैसे भी प्यारा है मुझे। देखें, जो बेटियां होती हैं ना, उन्हें बाप से बहुत मोहब्बत होती है और ये बेटियां भी जानती हैं और ये बात बाप भी जानते हैं। लेकिन बाप के प्यार की ये शान है कि उसका बस चले तो वो अपनी जान, अपनी उम्र भी काट के आपको दे दे। ये बाप की मोहब्बत है कि उसका बस चले तो वो अपनी ज़िंदगी भी आपको दे दे। और दुनिया के सारे गम भूल जाती हैं बेटियां जब बाप सर पे हाथ रख के कहता है कि मैं हूँ ना। और हम बेटियों को ये लगता है कि बस अब सब सही हो जाएगा, बाप का साया, बाप का हमारे सर पे हाथ है। आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, क्या कोई था ही नहीं। आप जहाँ पर दिखाई देते हैं उसके आगे मैंने देखा ही नहीं। देखें, बाप गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी जो बेटी है ना, उसकी लाड को वो ऊपर रखते हैं। एक बेटी के लिए उसका बाप इतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी जीने के लिए सांस। बाप जो होता है ना, वो एक दरख्त के मानिंद होता है जो फलदार नहीं भी हो तो भी साया देता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। देखिए, माँ जो होती है ना, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है, लेकिन बाप जो होता है वो कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। और बाप होता है तो बच्चों के सारे सपने अपने होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बाप है। और माँ के अगर कदमों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। और वो एक शख्स जिसके होने से ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं और ज़िंदगी होती है और आपकी ज़िंदगी में आज़ादी होती है। और पापा, अब्बू, डैडी उसी का नाम है। बाप वही हस्ती होता है जो ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले याद आता है। और बेटियों को अपने बाप से इसलिए भी मोहब्बत होती है कि वो एक वाहिद शख्स है जो अपनी बेटी को कभी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और ज़िंदगी के कई मकामात पर मुझे ऐसा लगा कि इंसान के पास कुछ ना भी हो, लेकिन बाप का साया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये बाप ही होता है जो सब कुछ देकर भी कभी हक नहीं जताता। खुदा के बाद ये सहूलत सिर्फ बाप देता है, जो कि ख़ताएँ देखकर भी ना रिस्क रोकता है ना प्यार रोकता है। देखिए, जो बाप है ना, ज़िंदा पीर आपके घर में, ज़िंदा पीर। जिनके बाप नहीं है ना, आप उनसे जाके पूछें
کہ وہ کس طرح اپنی خوشی کس کو بتائیں کہ دیکھیں آج میں کس مقام پر ہوں، آج میں نے کس طرح گاڑی لی ہے، کس طرح گھر لیا ہے، تو پھر وہ بچے سوچتے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ کے والد آپ کے سر پر ہیں تو آپ ان کا خیال کریں، آپ ان سے بات کریں اور ان کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ باپ جیسی شفقت کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بادشاہی پیسے سے نہیں، باپ کے سائے سے ملتی، اور باپ کا ہونا سب سے بڑی دولت۔ اور باپ وہ واحد ہستی ہے جو چلا بھی جائے جو دنیا سے تو کبھی خفا نہیں ہوتا، اور ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ہمارا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی طاقت تھی ہماری۔ جن کے والد دنیا میں تو خدا را آپ وقت نکال کے ان سے ضرور ملا کریں اور ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیجئے، انہیں احساس دلائیے، ان سے شفقت کریے، ان سے پیار کریے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں نا، انہیں کہنا نہیں پڑتا اپنی اولاد سے، اور ان کی اولاد خود ہی ان کی قدر کرتی ہے کہ جو آپ نے بویا ہے اسے کاٹنا تو پڑے گا، اور وہ اسی صورت میں کاٹنا پڑتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو باپ ہوتے ہیں سب سے خاص ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو پلیز آپ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ میں اسی طرح اچھی ویڈیو بناؤں اور آپ سے اپنی باتیں، اپنی ایڈوائس شیئر کروں۔ تو مجھے امید ہے آپ مجھے لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور میری بہنیں مجھے ضرور سپورٹ کریں گی۔